प्रिय श्रोताओं, आज शनिवार के दिन सुनिए शनिवार व्रत की संपूर्ण कथा है। एक बार की बात है कि सभी 9 ग्रहों में, जिनमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इन सब में बड़ा कौन है। सभी आपस में विवाद करने लगे, लेकिन कोई निर्णय ना निकलने पर देवराज इंद्र के पास वे निर्णय कराने पहुंचे। सभी ग्रहों को अपने सामने उपस्थित देखकर इंद्रदेव घबरा गए। फिर उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने यह भी कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य का राज है, जो कि अति न्यायप्रिय है। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। तब सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय करने के लिए भी कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिया। फिर उन सब से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लौ सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वहीं पे सबसे छोटे कहलाए। अब शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है, तो वह क्रोध में आकर राजा विक्रमादित्य से बोले, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना, मंगल 11 से 12 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं। लेकिन मैं 2.5 से 7 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों को मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो उनकी लंका जल गई। वानरों की सेना ने हरा दिया। अब तुम सावधान होकर रहना। ऐसा कहकर कोपित हुए शनिदेव जी वहां से चले गए और तब अन्य ग्रह भी खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके पास कई सारे बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी करने के लिए दे दिया। अब जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुए, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और घने जंगल में पहुंचकर वह अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा भूख प्यास से भटकते रहे। तब एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी अंगूठी दी और अंगूठी देकर राजा अपने नगर को चल पड़े। वहां उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी बिकी बताया और वहां उन्होंने एक सेठ की दुकान में रुककर जलपान किया। कुछ देर रुककर आराम भी किया। भाग्यवश उस सेठ की उस दिन खूब बिक्री हुई। अब सेठ रूप बदले हुए राजा विक्रमादित्य को अपने साथ अपने घर ले गया। वहां पर राजा ने खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा हुआ है, जिससे खूंटी निकल रही है। देखते ही देखते थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने वापस आने पर देखा कि हार तो गायब है। सेठ ने समझा कि बीका ने ही उसे चुराया है। फिर तो सेठ ने कोतवाल के पास उन्हें पकड़वा दिया। अब उस नगर के राजा ने भी राजा विक्रमादित्य को चोर समझकर उनके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फिकवा दिए। वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई और उसने बीका को अपनी गाड़ी में बिठाया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय तक राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगे। राजा जिस नगर में थे, वहां की राजकुमारी मनभावनी को उनका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। तब दासी ने बताया कि वो तो एक चौरंगिया अर्थात अपाहिज है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन वह भूख प्यास त्याग कर अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से करेगी। बहुत समझाने पर भी जब राजकुमारी नहीं मानी, तो राजा ने उस तेली को बुला बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर तो उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा को दर्शन देकर कहा कि राजन, देखा, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को मत देना। तब शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा
उसे मेरी दशा में कभी कोई दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और ऐसा कहकर शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस कर दिए। इधर प्रातःकाल आग खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुई। तब बीका अर्थात राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। जानकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि राजन, मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। तब सेठ ने अपने घर तरह तरह के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। सभी ने देखा कि जो खुटी हार निकल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद दिया। इसके बाद राजा रानी को लेकर अपने राज्य वापस लौट आए, जहां पर उनका खूब धूमधाम से स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वो तो सर्वश्रेष्ठ है। तब से राजा विक्रमादित्य के राज में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी। सभी प्रेम से बोलिए, शनिदेव महाराज की जय। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण राजा के महल के मुख्य द्वार पर बुरी आत्माओं से बचाव का काम करता था। एक दिन उसने एक अजीब सी आवाज सुनी तो वह डर गया। कई दिनों तक उसे वह आवाज सुनाई देती रही। उसने कभी भी उस रहस्यमयी आवाज के बारे में अपनी पत्नी को नहीं बताया और उसका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब होता गया। वह कमजोर होता गया। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, मैं तुम्हें पौष्टिक भोजन देने की पूरी कोशिश करती हूँ, फिर भी तुम्हारी सेहत खराब हो रही है। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ समय तक तो वह चुप रहा। फिर उसकी पत्नी ने उसे बहुत समझाया कि उसे अपने मन की बात बता देनी चाहिए, ताकि जो तनाव इतने दिनों से उसे मिल रहा है उससे छुटकारा पाया जा सके, कोई उपाय सोचा जा सके। ब्राह्मण ने कहा, मुझे हर शनिवार एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वह आवाज कहती है कि वह हमारे राजा को कष्ट देना चाहती है और उस कष्ट की अवधि 7 साल, 2.5 साल, 2.5 महीने, 2.5 दिन या कम से कम 2.5 पहर यानी 7 घंटे होगी। अब राजा कोई भी अवधि चुन सकता है, लेकिन कष्ट तो होना अनिवार्य ही लिखा है। ब्राह्मण की पत्नी यह सुनकर मुस्कुराई और बोली, आपने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताई? राजा को तो बचाना ही होगा, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। आप 2.5 पहर का कष्ट सह लीजिएगा। आत्मा अगले दिन फिर महल में आई और वही संदेश दोहराया। अब की बार ब्राह्मण ने कहा कि मैं राजा का कष्ट अपने ऊपर लेने को तैयार हूँ। आप 2.5 पहर तक मेरे ऊपर रह सकती है। आत्मा ब्राह्मण के इस प्रस्ताव से प्रसन्न हुई। फिर ब्राह्मण नदी के किनारे गए। वे ध्यान में समय बिताना चाहते थे। उन्होंने पानी की सतह पर 2 आम के फल तैरते हुए देखे। उन्होंने उन्हें ऊपर से पकड़ा और अपनी जांघ के नीचे रख दिया। राजा के राजकुमार पिछले 2 दिन से शिकार पर गए हुए थे। वे अब तक वापस नहीं लौटे थे। इस कारण राजा बहुत बेचैन व्याकुल थे। उन्होंने राजकुमारों को खोजने के लिए अपने दूतों को अलग अलग दिशाओं में भेजा। संयोगवश एक दूत ब्राह्मण के पास भी जा पहुंचा। उसे यह देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि ब्राह्मण ने राजकुमार के सिर अपनी जांघों के नीचे छुपा रखे थे। उसने यह बात राजा को बताई। सुनकर राजा क्रोधित हो गए। उन्होंने ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा देने का या फांसी देने का आदेश दिया। राजा ने ब्राह्मण से उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो ब्राह्मण ने कहा कि कृपा करके मुझे 2.5 पहर तक मत मारना। राजा ब्राह्मण की यह बात मान गया। निर्धारित समय समाप्त होने पर ब्राह्मण के अंत की उसे सजा देने की व्यवस्था कर दी गई। ब्राह्मण का सिर गर्म लोहे की तलवार से काटा जाना था। जैसे ही वधकर्ता ने ब्राह्मण पर आक्रमण किया, वह गर्म तलवार टुकड़े टुकड़े हो गई। वधकर्ता ने अब की बार गर्म चांदी की तलवार उठाई और वह तलवार भी ब्राह्मण की गर्दन को छूने से पहले ही टुकड़े टुकड़े हो गए। वधकर्ता ने गर्म सोने की तलवार निकाली और अब की बार ब्राह्मण का सिर काटने का प्रयास किया। तीसरी तलवार का हाल भी कुछ ऐसा ही हुआ। वहां उपस्थित लोग इस चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अचानक वे दोनों राजकुमार भी वहां प्रकट हो गए। राजा उन दोनों राजकुमारों को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उन्हें गले लगाया और ब्राह्मण पर भी राजा ने दया दिखाई। राजा ने कहा कि ब्राह्मण देव, यह क्या रहस्य है? इसे सबके सामने प्रकट कीजिए। इतनी बार मारने के बाद भी आपका बाल तक बांका नहीं हुआ। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन,
शनि आपको कष्ट देना चाहते थे। मैंने आपको और राज्य को बचाने के लिए आपका कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। शनिदेव ने आम को मानव सिर के रूप में प्रकट कर दिया था। क्या मैं राजकुमारों को मार सकता था? मैं तो हमेशा से इस राज्य का रक्षक रहा हूँ। मैंने सदैव आपका और राज्य का भला ही चाहा है। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मुझे तो आपकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ है। मैं स्वयं शनिदेव को देखना चाहता हूँ और अगर मुझे नहीं दिखाएंगे तो आपके पूरे परिवार के सभी सदस्य चक्की में दिए जाएंगे। अब की बार तो राजा की यह बात सुनकर ब्राह्मण देवता कांपने लगे। उन्होंने 1 सप्ताह का समय मांगा। इसके बाद वह अपने घर गए तो उनकी पत्नी ने, जो बहुत चतुर और बहुत बुद्धिमान थी, ब्राह्मण देवता को देखकर कहा कि अब क्या बात है, आप पीले और भयभीत लग रहे हैं, क्यों डर रहे हुए हैं? ब्राह्मण देवता ने कहा कि भाग्यवान, शनि देव ने ही मुझ पर यह कष्ट डाला है। मैं तो तुम्हारी सलाह मानकर पहली बार बच गया। अब अगर मैंने शनि ग्रह को राजा के सामने प्रकट नहीं किया तो हम सब चक्की के पहिए के नीचे कुचल जाएंगे। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि धैर्य रखो, आपने एक नेक काम के लिए अपनी जान जोखिम में किया है। शनिदेव हमारी सहायता अवश्य करेंगे। ब्राह्मण ने चैन की सांस ली। तब उसकी पत्नी ने कहा कि राजा से कहो कि आने वाले शनिवार को वे सुबह जल्दी उठे। शनिदेव काले पर्वत के नीचे काले घोड़े पर सवार होंगे। वे तेल से भीगे हुए काले कंबल से ढके होंगे। राजा उनके दर्शन कर सकते हैं। शनिवार को ब्राह्मण राजा के पर्वत पर ले गए। एक काली परछाई काले घोड़े पर सवार थी। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो? शनिदेव ने कहा कि राजन, मैं शनि हूँ। मैं गरीबों और राजाओं दोनों को एक समान रूप में कष्ट देता हूँ। मैं किसी में कोई भेदभाव नहीं करता। राजा कहा कि तब शनिदेव, हम आपके प्रकोप से कैसे बच सकते हैं? शनिदेव ने कहा कि धनवानों को शनिवार को एक काला घोड़ा या 1.25 मन सोना दान करना चाहिए। मध्यम आय वर्ग के लोग को लोहा और काले कंबल दान कर सकते हैं। निर्धन लोग तेल लगी रोटी एक काले कुत्ते को दे सकते हैं। और भी और भी निर्धन लोग एक पीपल के पेड़ में जल अर्पित कर सकते हैं और पीपल की जड़ में थोड़ा गुड़ रख सकते हैं। पेड़ को कच्चे सूत या काले धागे से लपेट सकते हैं। सुनकर ब्राह्मण देवता ने कहा कि शनि देव, आप कृपया हमारे राजा को कष्ट मत दीजिएगा। राजा पर आपका प्रकोप अगर हुआ तो वह हमारे नगर को भी प्रभावित करेगा। हे शनिदेव, मैं भविष्य में भी आपके अन्य प्रकोपों को सहन कर सकता हूँ। शनिदेव अचानक अपने काले घोड़े के साथ गायब हो गए और उधर राजा अपने महल में वापस लौट आया। अब वह ब्राह्मण से बहुत प्रसन्न था क्योंकि उसने साक्षात सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। जब ब्राह्मण ने सारी घटना अपनी पत्नी को बताया तो सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुई और इस प्रकार से राजा भी शनिवार के नियमों का पालन करने लगा। अब तो उसने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि हर कोई अपनी सामर्थ्य, अपनी श्रद्धा के अनुसार शनिदेव का पूजन किया करे ताकि शनिदेव के प्रकोप से बचा जा सके। तो सभी प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय। प्रिय श्रोताओं, आज शनिवार के दिन हनुमान जी की व्रत कथा भी सुननी चाहिए और हनुमान चालीसा का भी श्रवण करना चाहिए। तो आइए हम सुनते हैं हनुमान जी की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। बुढ़िया माई के बेटे का नाम मंगलिया था। बुढ़िया माई हनुमान जी की बड़ी भक्त थी। उसकी हनुमान जी पर बड़ी आस्था और श्रद्धा थी। हर मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखती, यथाविधि उनका भोग लगाती। इसके अलावा मंगलवार को ना तो वह अपने घर को लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। व्रत करते करते बुढ़िया माई ने अपना सारा जीवन बिता दिया। एक समय हनुमान जी ने सोचा कि बुढ़िया माई मेरी बड़ी भक्त है, सारा जीवन हो गए इसे मेरी सेवा करते हुए, पूजा करते हुए, क्यों ना मैं इसे कुछ वरदान दूं। ऐसा सोचकर बुढ़िया माई की श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर आए और पुकारने लगे, कोई है हनुमान भक्त जो मेरी इच्छा को पूरी कर सके। बुढ़िया माई ने जब यह पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछने लगी कि महाराज, आपकी क्या आज्ञा है। साधु के वेश में हनुमान जी ने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे भोजन चाहिए। बुढ़िया माई बड़े खुश होते हुए बोली, हाँ हाँ महाराज, आप आओ, विराजो,
मैं अभी भोजन बनाकर लाती हूँ। तभी साधु के भेष में हनुमान जी कहने लगे कि मेरा एक नियम है, मैं भोजन बनाने से पहले जमीन लीपता हूँ। तो बुढ़िया माई हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि और कहने लगी कि महाराज, आज तो मंगलवार है और मेरा नियम है, आज के दिन ना मैं जमीन खोदती हूँ और ना ही लीपती हूँ। इसके अलावे आप जो भी कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने कहा कि नहीं माई, मेरा तो नियम है, जब तक जमीन लिप कर भोजन न बनाओ मैं भोजन नहीं करता। लेकिन अगर तेरा प्रण है तो मुझे एक उपाय बताता हूँ। तू अपने बेटे को बुला ले, उसे औधा लिटाकर उसकी पीठ पर भोजन बना दे, तो मैं भोजन कर लूंगा। बुढ़िया माई ने सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गए। लेकिन उसने सोचा कि अतिथि द्वार पर आए हैं, इन्हें इस तरह भूखा भेजना उचित नहीं होगा। तो उसने अपने बेटे को बुलाया और बेटे को लिटाकर उसकी पीठ पर भोजन बनाने लगी। जब भोजन तैयार हो गया तो बाहर साधु बाबा को कहने आई, आओ साधु बाबा, भोजन तैयार हो गया, आप भोजन कर लो। साधु बाबा कहने लगे कि तू अपने बेटे को भी बुला लो, वह भी मेरे साथ आकर भोजन करेगा। तो बुढ़िया माई आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब आप उसका नाम लेकर मेरे दिल को और मत दुखाओ। लेकिन साधु महाराज ने कहा कि तुम अपने बेटे को बुलाओ तो सही। बुढ़िया माई ने जैसे ही अपने बेटे मंगलिया को आवाज लगाई, मंगलिया घर के अंदर से हंसता हुआ आ गया। मंगलिया को जीता जागता देखकर बुढ़िया माई को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने समझा यह कोई साधारण साधु नहीं है। वह कहने लगी कि मैं जान गई हूँ, आप कोई साधारण साधु नहीं है, मुझे अपने असली रूप के दर्शन दो। तब हनुमान जी ने उसे असली रूप का दर्शन दिए। हनुमान जी के पैरों में पड़कर बुढ़िया माई रोने लगी। हनुमान जी ने उसे सभी प्रकार के सुख का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। हनुमान जी की कृपा से बुढ़िया माई के सभी दुख दरिद्र दूर हो गए। उसके घर में अन्न धन के भंडारे लग गए। उसकी छोटी सी झोपड़ी महल बन गई। हे बजरंगबली भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई के दुख दरिद्र को दूर किया, ऐसे सबका करना। जैसी परीक्षा आपने बुढ़िया माई के ली, ऐसी परीक्षा किसी से भी मत लेना। बोलिए बजरंग बली हनुमान जी की जय। प्रिय श्रोताओं, ये थी शनिवार की संपूर्ण कथाएं और हनुमान जी की कथा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज, जय बजरंगबली महाराज लिखना ना भूलिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।